अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बाजी परवीन हेल्थ और ब्यूटी टिप्स के तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकन को प्रेस कीजिए। वेलकम बैक टू माई चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। कैसे हैं नाज़रीन, उम्मीद करते हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो को आपने अंत तक देखना है, सुनना है ताकि परेशानी आपकी ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैं चंबल का इलाज लेकर आई हूँ। चंबल का इलाज आपने बहुत ज़्यादा करवाए होंगे, डॉक्टर को दिखाया होगा अपना। बहुत ज़्यादा खारिश बाज़ लोगों को होती है, बाज़ लोगों को खारिश नहीं होती, और ये इलाज करते करते सालों गुजर जाते हैं मगर फ़ायदा नहीं होता। बात यही होती है कि बाज़ लोग परहेज़ नहीं करते, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें खारिश, एलर्जी और बहुत ज़्यादा खुश्की, दानों पे दाने हो जाते हैं, दानों पे आ जाती है खुश्की, और इतनी मज़े की खारिश होती है कि बंदा अपने आप में खून निकालना शुरू हो जाता है, कि खून निकलना शुरू हो जाता है। उसको ठीक करते करते सालों गुजर जाते हैं। और इसके अलावा चंबल एक जिल्दी मर्ज़ है। जिल्द पर जब ये मर्ज़ आ जाता है तो इसका आगाज़ मर्ज़ में पहले जिल्द पर छोटे छोटे, जैसे मैंने बताया, दाने नमूदार होते हैं सबसे पहले इसके ऊपर। जिनकी सतह पर ये छोटे छोटे दाने नमूदार होते हैं, तो ये छोटे छोटे दाने बड़े होने शुरू हो जाते हैं, खारिश हो जाती है, तय बेतय इसके दाने होते हैं, छिलके होते हैं जो कि जिनको आसानी से खुरचा भी जा सकता है। आम तौर पर इस पर खारिश किसी की, जैसे मैंने बताया, होती है, किसी खारिश नहीं होती। ये मर्ज़ बढ़ने की अलामत होती है। अगर इस मर्ज़ में इलाज ना किया जाए तो ये बढ़ना शुरू हो जाती है। चूँकि ये एक जिल्दी मर्ज़ होता है, इसलिए इस जिस्म की का जहाँ पर भी जिल्द पर कहीं भी ये हो सकता है मर्ज़, जैसे कि टांगों पे, कोहनियों पे और खोपड़ी में, घुटनों पे, कमर पर ये दाने होते हैं। अब इलाज की तरफ आते हैं कि आपने इसका इलाज कैसे करना है। आपने पहाड़ी पुदीना, जिसे जंगली पुदीना भी कहते हैं, ये आपने लेना है, और इसके बाद सफ़ेद ज़ीरा है। सफ़ेद ज़ीरा आपके घर के अंदर मौजूद है। किचन आपका बहुत बड़ा दवाखाना है। हम जो पकाते हैं, खाते हैं, उसके साथ हम एक दवाई बनाने का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ये दवाई शामिल है, जिनको हम आम समझते हैं कि ज़ीरा तो एक आम है, मगर ये बहुत बड़ी दवा है। इसके बाद आते हैं मेहंदी के पत्ते। मेहंदी के पत्ते वैसे तो ग्रीन होते हैं, सूखने के बाद, ड्राई होने के बाद ये ऐसे हो जाती है। इसका कलर ये है। दिखाने का ये मतलब होता है कि आपको असली चीज़ें मिल जाएं और एक अच्छी और उम्दा दवा आप तैयार कर लें, और फिर अपनी बीमारी को आप दूर कर सकते हैं। अब आपने इसको बनाना कैसे है। बनाने के लिए इन सब चीज़ों को आपने पहले साफ़ सुथरा करना है, बाज़ार से लाएं। ज़ीरे को भी साफ़ करें, और ये मेहंदी के पत्तों में भी थोड़ा कचरा वगैरह होता है, मट्टी होती है, आपने इसको साफ़ करना है, क्योंकि आपने एक ज़ख्म के जरासीम को ख़त्म करना है। फिर उसके बाद पहाड़ी पुदीना, जिसे जंगली मैंने आपको पुदीना कहा, इसके दो नाम है, पहाड़ी पुदीना, जंगली पुदीना। बाद लोगों को समझ नहीं आती कि पहाड़ी पुदीना कौन सा है, इसलिए मैं आपको दो नाम बताए हैं। आपको पहाड़ी पुदीना कहकर भी आप ले सकते हैं, जंगली पुदीना भी कहकर ले सकते हैं। तो ठीक है जी, आपने इसको भी साफ़ सुथरा करना है। इसके बाद आपने इस दवा को किस तरह बनाना है, इन चीज़ों को आपने, दोनों चीज़ों को, पहाड़ी पुदीना, सफ़ेद ज़ीरा, आपने हम वज़न लेकर इसका पाउडर बना लेना। ज़ीरा और पहाड़ी पुदीना, आपने इन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करना है। अब आते हैं मेहंदी के पत्ते। मेहंदी के पत्ते जो है, इसका आपने पाउडर बनाना है अच्छे तरीके से। अब आपने लेना है सिरका। सिरका जो है आपके पास होना चाहिए, जो आम हम सिरका इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही सिरका जो बायसे रहमत है, बरकत है। जिस घर में सिरका होता है उस घर में रिज़्क की कमी नहीं होती। ये बात आप याद रखिएगा। पिछली वीडियो में मैंने बताया था, आज फिर आपको बता रही हूँ। जो नए लोग हैं, सब्सक्राइब मेरा करें, मेरे चैनल को, ताकि आपको इस तरह की मालूमात भी मिलती रहे और आपको कामयाब नुस्खे भी मिलते रहें। और ये सिरके में आपने मेहंदी के पत्ते पाउडर बनाना है अच्छे तरीके से। जब ये देखें पाउडर बन गया है, तो इस आप सिरके की मदद से आपने इसका पेस्ट बना लेना है। जब ये पेस्ट बन जाए, जहाँ पर भी अभी खारिश है, आपने इसका लेप लगाना है। बहुत अच्छे तरीके से आपने लेप लगाना है। जब ये लेप लगाए, आपको सुकून मिलेगा, ठंडक मिलेगी। फिर आपने इसको लगाकर रखना है, सारी रात लगा कर रखें। सुबह आप सादे पानी से वॉश कर लीजिएगा। नहायत ही अच्छा कामयाब नुस्खा है और बहुत ही मुफीद है, तजर्बे से गुजरा नुस्खा है। आप इसका इस्तेमाल करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका फीडबैक हमारी हौसला अफजाई करता है। आपका एक फ़ीडबैक हमें मिलता है तो हमें इंतहा की खुशी होती है। दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।